तो नमस्ते दोस्तों। तो आपको मणिपुर के बारे में तो पता ही होगा, जो पीछे दंगे हुए थे। क्या नहीं पता? अच्छा चलो, आपको लद्दाख के बारे में पता ही होगा, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, वो भी नहीं पता? अच्छा, आपको केजरीवाल के बारे में तो पता होगा कि हाँ, उसको क्यों अरेस्ट किया गया, मतलब उसको झूठा फंसाया गया। क्या मतलब? नहीं, उसको झूठा नहीं फंसाया, उसकी गलती है। ओह, मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आपने उस मीडिया को देखा है जिसमें हमेशा झूठ और बिकी हुई खबरें दिखाई जाती हैं, जो खबरों को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि आप एक आम इंसान उसको समझ ही ना पाए, और अगर समझे तो कभी भी सवाल पूछ ही ना पाए। तो एक वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस करके एक रिपोर्ट निकलती है हर साल, जिसमें बताया जाता है कि किस देश की मीडिया सबसे ज्यादा बिकी हुई है, और इस बार इंडिया का रैंक आया 161। मतलब 50 से नीचे जाते ही एकदम बुरी कंडीशन हो जाती है कि मीडिया एकदम बिक चुकी है, और यहीं पर हमारी इंडिया की रैंकिंग है 161। मतलब पूरा सत्यानाश हो चुका है। और भी ऐसी चीजें हैं जिसको इंडिया में बैन किया गया है, जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, जब वो मोदी से सवाल पूछ रहे थे 2002 के गुजरात दंगों के लिए, और उसको भी इंडिया में बैन कर दिया गया ताकि कोई मोदी से सवाल ना पूछ सके। और इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देखा जाना, और ऑपोजिशन पार्टीज के अकाउंट ब्लॉक हो जाना, ये सब चीजें जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें काफी चीजें ऐसी पता लग रही हैं जो आमतौर पर हमें पता ही नहीं चलती हैं मीडिया के थ्रू। जैसे पहली बार तो ये हुआ है कि आजाद भारत में किसी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है, पर उससे बड़ी बात यह है कि किसी भी जुर्म को साबित होने से पहले किसी का भी बेल लेना उसका हक माना जाता है। पर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चेंज किया गया ताकि किसी को बेल मिल ही ना सके। पहले होता था कि हमें बेल मिल जाती थी, पर अब जब तक वो दोषी साबित है तब तक उसको बेल नहीं मिलेगी। मतलब उसको पहले अपने आप को सही साबित करना होगा और उसके बाद ही उसको बेल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ईडी ने एकदम से किया। दरअसल 2014 से 2022 तक, आज 23-24 भी मान लो, तब से लेके अब तक बहुत सारी ईडीज की रेड पड़ी है, मतलब 250 से भी ज्यादा, और उसमें मैक्सिमम ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर और उनके जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर पड़ी हैं, और काफी बंदों को जेल में भी डाला गया है। और जब इस चीज पर बाहर के देश जैसे जर्मनी, यूके, बाकी देशों ने बात की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनको भी ऐसा बोल दिया गया कि ये हमारे देश का मामला है, आपको इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब किसके द्वारा, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। ऑपोजिशन पार्टीज के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए, कांग्रेस के भी अकाउंट ब्लॉक किए गए ताकि वो अपना कैंपेन ना चला सके, अपना मतलब प्रचार ना कर सके, वो भी ठीक इलेक्शन से 1 महीने पहले। और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे सामने आता है। तो देखा जाए ये सब चीजें इतनी प्लानिंग से की गई और ये इजिली अपने काम करते गए। अब जो रिसर्चर्स हैं जैसे ध्रुव राठी और भी कई सारे हैं, जब वो इनके ऊपर बात करते हैं उनको बताया जाता है कि वो एक एंटी नेशनल है, वो उनको हमारे देश के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। पर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग सच जानना ही नहीं चाहते हैं। उनको बस मीडिया के द्वारा कुछ चीजें अच्छी दिखा दी जाती हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया, ये अच्छे काम किए, तो उनका वैसा ही पर्सपेक्टिव बन जाता है। पर हमें हर एक चीज को देखना चाहिए कि कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है और कौन सी नहीं। तो 2019 में जब कोविड का पेंडेमिक आया, तो विनेश कुनीरमन जो कि एंकरमैन है एक न्यूज चैनल के, वो टीवी पर आते हैं सभी न्यूज देने, जैसे कोरोना वायरस के ऊपर और मॉब अटैक्स जो है मुस्लिम्स के ऊपर, इसके बारे में। पर उनका चैनल कट ऑफ कर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, और अगले 48 घंटे तक चालू नहीं किया जाता है उसको। इसमें कहा जाता है कि स्ट्रिक्टली मोदी सरकार के द्वारा इसको बंद करवाया गया और उन सभी चीजों को रोक दिया गया जो इनके अगेंस्ट में बोलती हैं, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है किसी भी न्यूज चैनल का, उसको ही अगर खत्म कर दिया जाएगा तो लोगों को सच कैसे पता चलेगा। और उसके बाद मोदी जी लॉकडाउन लगा देते हैं, और उसमें भी ये न्यूज चैनल के सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं और कहते हैं कि न्यूज में सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे एफर्ट्स, पॉजिटिव चीजें ही दिखाई जाएं लोगों को। तो उसके बाद होता क्या है कि काफी सारे लोग कोविड का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, पर अभी तक लोगों को इसके बारे में एक्चुअल खबर वो नहीं पता लगती है। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज लॉयर्स हैं, वो इन सभी न्यूज चैनल्स को ऑर्डर देते हैं कि आप सही न्यूज दिखाओ सभी को। तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो इस चीज से काफी एग्री करते हैं और न्यूज पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए वो कहते हैं कि मैं मीडिया में आऊंगा, पर उसके 2 हफ्ते बाद ये कोई भी सवाल का उत्तर देने से मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया खुद इनका साथ देना चाहती है या फिर इनको बहुत अच्छा लगता है।
दरअसल बात यह है कि इनकी जो सप्लाई है, मतलब मनी की सप्लाई, वो ही कट ऑफ कर दी गई है बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स के द्वारा। तो अगर इनको आगे बढ़ना है तो इनको सप्लाई तो चाहिए ही मनी की। तो ये मनी की सप्लाई कौन देता है? यू गेस राइट। तो इसलिए मीडिया हाउसेस की मजबूरी बन जाती है इनकी इमेज को अच्छा दिखाने की, चाहे ये अच्छे काम करें या ना करें। और अगर कोई भी बिजनेस हाउस इनके खिलाफ आवाज उठाने की और इनके खिलाफ सच बोलने की कोशिश करता है तो उसे रातों रात बड़े बिजनेसमैन के द्वारा खरीदवा दिया जाता है या फिर उनको बिकवा दिया जाता है। इसकी लाइव एग्जांपल हमें देखने को मिलती है एनडीटीवी के साथ। जब 2002 के गुजरात रायोट्स हुए थे तो उसमें एनडीटीवी ने इनको जम के क्रिटिसाइज किया, जम के सवाल किए, और उसके कुछ टाइम बाद आपको पता ही है कि अदानी जी ने एनडीटीवी को खरीद लिया और उसके खुद के मालिक को पता ही नहीं चला कि हमारा न्यूज चैनल बिक चुका है। यही नहीं, जब रायोट्स हुए थे उस टाइम पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई थी जिसमें मोदी जी से काफी सवाल पूछे गए, पर वो डॉक्यूमेंट्री कभी इंडिया में चलाई ही नहीं गई, उसको बैन कर दिया गया इनके द्वारा, ताकि कोई भी एंटी मोदी की सोच अपने अंदर ला ही ना सके। सभी के सामने ऐसी इमेज बनाई जैसे ये देश के सच्चे भक्त हैं, ये देश के लिए भला कर रहे हैं, सभी को लगे कि मोदी एक बहुत अच्छा इंसान है। ये फिलहाल तो इंडिया में बैन है, पर अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप BBC iPlayer वेबसाइट पर जाके इसको देख सकते हैं, पर VPN लगा के, क्योंकि बैंड है। और उसके बाद अगर कोई रिपोर्टर या जर्नलिस्ट कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करता है तो उसको दबा दिया जाता है। जैसे कि एक पार्ट टाइम जर्नलिस्ट पवन कुमार जायसवाल, जिसकी मोबाइल एक्सेसरीज की भी दुकान थी, उसने एक सरकारी स्कूल में एक शॉर्ट वीडियो बना ली कि कैसे गरीब बच्चों को सिर्फ ब्रेड और नमक दिया जाता है मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि पूरी तरह से एक वायलेशन है मील्स के हिसाब से। तो जब उसकी शॉर्ट वायरल चली जाती है तो स्टेट एजुकेशन ऑफिसर उस पे कई तरह के झूठे केस फंसा के, चीटिंग के या और तरह के केस बना के उसको जेल में डाल देते हैं और उसको 7 साल तक की सजा सुना दी जाती है। तो जब वो दिल्ली में शिफ्ट होता है तो उसका ये कहना था कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने कोई सुसाइड ही कर लिया, जैसे क्राइम ही कर लिया, ये सच बोल के। तो ये हाल है एक आम जर्नलिस्ट का। जैसे कि कश्मीर न्यूज़पेपर का एडिटर को बाहर ही उड़ा दिया गया और झारखंड के न्यूज़पेपर का जो एडिटर था वो किसी दिन फॉरेस्ट में मिला, और केरला जो मलयालम लैंग्वेज में न्यूज़ बताते थे उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया और उनका भी स्टेशन बंद कर दिया गया। मीडिया फ्रीडम आज के टाइम पर इंडिया में एकदम ना के बराबर है। अगर इसको रोका नहीं गया तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको पता लग रहा है इसको और भी आगे स्प्रेड किया जाए, शेयर किया जाए, ताकि आप लोग जागरूक हो सकें और सही डिसीजन ले पाए कि किस सरकार को चुनना चाहिए। अभी आप जब वोट डालने जाएंगे तो इस सरकार को वोट तो बिल्कुल मत डालिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।